डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ाऊंगा। कल हमने आपको संज्ञा पढ़ाया था, आज सर्वनाम पढ़ाऊंगा। उसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे, तो उसको आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा देख लीजिएगा। आज हमने अच्छा से बना दिया, इसको स्केच से लिखा था कि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, आइए जानते हैं सर्वनाम के बारे में। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, है ना। सर्वनाम जो है हमारा, है ना, सर्वनाम संज्ञा के बदले, यानी कि संज्ञा के बदले, है ना, जिस शब्द का प्रयोग होता है। कल बताए थे आपको संज्ञा किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या दुनिया में जितनी भी चीज़ है सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है, मतलब जहाँ पे संज्ञा है उसके जगह जिस शब्द का प्रयोग होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो जाएगा मैं, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कौन, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। जैसे उदाहरण में आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए गीता अच्छी लड़की है ना। गीता अच्छी लड़की है, तो गीता जो है बच्चों ये क्या है, ये हमारा संज्ञा है, लड़की का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गीता लड़की का नाम है। तो हमने क्या बताया आपको, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले, तो संज्ञा के बदले, तो संज्ञा हमारा क्या है, गीता है। और यहाँ पे हमने लिखा है गीता अच्छी लड़की है, तो गीता क्या है, संज्ञा। इसके जगह पे यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे लग गया वह अच्छी लड़की है। तो यहाँ गीता हमारा क्या था, संज्ञा, इसके स्थान पे क्या प्रयोग हुआ, वह, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, गीता की जगह संज्ञा के बदले में क्या आ गया, वह आ गया। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो ये गीता क्या है, संज्ञा है, इसके जगह पे क्या लग गया, गीता अच्छी लड़की है, इसके जगह लग गया वह अच्छी लड़की है, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपको याद रखना है, कुल है ना, मूल रूप से मतलब मेन में आपको 11 सर्वनाम होते हैं, जिसको हमने लिख भी दिया है यहाँ पे। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन, ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। हिंदी में मूल रूप से 11 होता है, जिसको हमने यहाँ पे आपको लिख भी दिए हैं। ठीक है, आइए अब हम सर्वनाम के, है ना, भेद के बारे में हम, है ना, जानते हैं। ठीक है, देखिए सर्वनाम के जो भेद होते हैं ना बच्चों, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। पाँचवा होता है निजवाचक सर्वनाम। छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम से बोलने वाले, मतलब ऐसा सर्वनाम जिससे बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसका पता चले, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, यानी कि जो बोल रहा है ना, मान बोलने वाला कौन हो गया, हम, और सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका पता चले। एक तो बोलने वाला हो गया, बोलने वाला हम हो गया, सुनने वाला मान लीजिए आप हो गए, और जिसके बारे में कहा जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जाए उसका पता चले, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, आप, आपको, वह, उसकी, आदि, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के, है ना, उदाहरण है। इसका उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आइए इसका उदाहरण हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए उसका उदाहरण में क्या है, मान लीजिए मैंने कल आपको उसकी कलम दी थी। यहाँ उदाहरण में हमने लिया है, मान लीजिए मैंने कल आपको उसकी कलम दी थी। यहाँ क्या है, मैंने जो है, मैंने क्या है, मैंने, यानी कि मैं
मैं कह रहा हूँ मैंने आपको उसकी कलम दी थी, तब मैंने, तब मैंने क्या हो गया, मान लीजिए मैं अभी बोल रहे हैं कि मैंने उसको कल कलम दिया था, तब बोलने वाले के लिए हो गया। मैंने क्या हो गया, बोलने वाले के लिए। आपको, यहाँ आपको जो है, आपको क्या हो गया, सुनने वाले के लिए। मान लीजिए हम किसी से बोल रहे हैं कि मैंने कल आपको उसकी कलम दी थी, तो मैंने क्या हो गया, बोलने वाले के लिए, जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके लिए हो गया। आपको, आपको क्या हो गया, सुनने वाले के लिए हो गया। उसकी, जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि मैंने कल आपको उसकी कलम दी थी, तो मैंने किसके लिए हो गया, बोलने वाले के लिए। मैं किसी के लिए बोल रहे हैं, अच्छा। आपको क्या हो गया, सुनने वाले के लिए, जो सुन रहा है उसके लिए हो गया। जैसे हम कह रहे हैं कि मैंने कल आपको, तो आपको दूसरे को कह रहे हैं, यानी कि आपको सुनने के लिए। और उसकी, उसकी किसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है कि मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी, तीसरे आदमी के। प्रथम मैं हो गया, दूसरा आपको हो गया, और तीसरा उसके बारे में। ठीक है, इसमें आपको पुरुषवाचक हम बता दिए, सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक में ये हो गया। और पुरुषवाचक में भी ध्यान रखना है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होता है। पहला, सर्वनाम के 6 भेद होता है, जिसमें हमने बताया आपको पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बता दिया उदाहरण के साथ। इसमें भी हमको देखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसका भी कितना भेद होता है, उसका भी पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसका भी 3 भेद होता है। पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब आइए हम उत्तम पुरुष के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, इसमें आएगा मैं, अपने बारे में इसमें कहा जाएगा। मैं, मैंने, हम कह रहे हैं तो क्या, हम लोग, मतलब हम लोग मिल के, तो हम लोग उत्तम पुरुष में आ जाएगा। हमने उत्तम पुरुष कहलाते हैं, यानी कि उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मैं, मैंने, हम, हमने उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इसका प्रयोग है ना, बोलने वाले होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, बोलने वाला अपने लिए करता है ना। उत्तम पुरुष में हो जाएगा आपको मैं, मैंने, हम, हमने उत्तम पुरुष कहलाता है। इसका प्रयोग आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बच्चों, उत्तम पुरुष में जो होगा इसका प्रयोग किसके लिए होगा, बोलने वाले के लिए। जैसे मैंने, है ना, मैंने आपको कलम दिया, तो ये किसके बारे में, बोलने वाले के लिए बात हो रहा है। ठीक है, इसका प्रयोग बोलने वाले के अपने लिए करता है, मतलब स्वयं करता है। उत्तम पुरुष में क्या होगा, मैं, जैसे मैंने कल कलम दिया था, तो इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, मतलब बोलने वाला अपने लिए, हम अपने लिए ही प्रयोग कर रहे हैं कि मैंने उसको कलम दिया था। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। जैसे एक और भी इसमें हम उदाहरण लिए हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपको, जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, तो मैं दिल्ली जाऊँगा कह रहा हूँ, तो बोलने वाला कौन होगा, मैं ही ना होऊंगा, बोलने वाला, है ना। इसमें मैं दिल्ली जाऊँगा, बोलने वाला मैं हो गया। हम कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाऊँगा, तो बोलने वाला कौन हो गया, मैं हो गया, स्वयं अपने आप बोल रहे हैं। हम बिहारी हैं, तो किसके बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं। बोलने वाला कौन हुआ, हम हुआ, इसमें हम हुए बोलने वाले कि हम बिहारी हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आ जाएगा आपको, यहाँ पे मध्यम पुरुष आ जाएगा। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में आपको क्या क्या आएगा, जैसे हम दूसरे के लिए बात कर रहे हैं। मध्यम का मतलब क्या होता है, बीच, मध्य मतलब बीच, तो मतलब उत्तम में स्वयं हो गया। मध्य में, आप मध्यम पुरुष में क्या क्या आएगा, तू आएगा, मतलब दूसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तू, तुम लोग आदि क्या होता है, मध्यम पुरुष कहलाता है दूसरा के लिए। तुम मान लीजिए हम कह रहे हैं तुम खाओगे, तो किसको कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं। तुम लोग जाओगे, तो दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं, इनकी मध्यम हो गया, बीच वाला व्यक्ति, है ना। तुम लोग आदि, है ना, मध्यम पुरुष कहलाते हैं। इसका प्रयोग जो है किसके लिए होगा, सुनने वाले के लिए होगा। इसका प्रयोग आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग किसके लिए होगा, सुनने वाले के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तू अच्छा है, तू अच्छा है, तो हम इसका प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, यानी कि सुनने वाला के लिए। मान लीजिए हम किसी को कह रहे हैं तू अच्छा है, तो इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, दूसरे के लिए हो रहा है, यानी कि सुनने वाले के लिए हो रहा है। उसी के बारे में कह रहे हैं कि तू अच्छा है। तुम अच्छे हो, इसका प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, सुनने वाले के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये मध्यम हो गया, दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं कि तुम अच्छे हो, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहते तो स्वयं हो जाता, तो उत्तम हो जाएगा। तुम कह रहे हैं तो तुम अच्छे हो, तो इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, सुनने वाले के लिए हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मध्य पुरुष। अब तीसरा बच्चों इसमें आता है ना,
अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब क्या हो गया, मतलब तीसरे व्यक्ति के, मतलब कोई और। प्रथम हो गया उत्तम में मैं हो गया, हम हो गया, हम लोग हो गया। दूसरे में क्या हो गया आपको, तू, तुम लोग आदि हो जाएगा, दूसरे के लिए प्रयोग करेंगे। अन्य मतलब तीसरा व्यक्ति के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वह हो गया, वे हो गया, उसका, उसके आदि। अन्य जो अन्य पुरुष कहलाते हैं, यानी कि अन्य पुरुष में क्या कहलाएगा, वह, वे, उसका, उसके आदि अन्य पुरुष कहलाते हैं। यानी कि बोलने वाला दूसरे के लिए इसका प्रयोग करता है। जो बोल रहा है वो किसके लिए प्रयोग करेगा, दूसरे के लिए इसका प्रयोग करेगा, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेगा, है ना। ठीक है, आइए इसका हम उदाहरण समझते हैं। जैसे इसमें बच्चों हो जाएगा आपका, जैसे में उससे एक गाड़ी है, उससे एक गाड़ी है, वह काला है, उसके 2 हाथ है। जैसे में तो उससे एक गाड़ी है हम कह रहे हैं, तो बोलने वाला किसी दूसरे के बारे में कह रहा है। मान लीजिए हम कह रहे हैं उससे एक गाड़ी है, तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो वो किसके बारे में कह रहा है, हम बोलने वाला हुआ दूसरा व्यक्ति, तो वो दूसरे के बारे में कह रहा है। उसी तरह वह काला है, तो हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं क्या, कि वह काला है। तुम नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं वह काला है, यानी कि अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है। उसके कह रहे हैं तो ये भी अन्य पुरुष, मतलब दूसरा व्यक्ति है ना, तीसरे के लिए बात कर रहा है कि वह काला है। यानी कि जो बोलने वाला है, मान लीजिए हम बोलने वाला है, किसके लिए बात कर रहे हैं, किसी दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि वह काला है, उससे एक गाड़ी है, उससे 2 हाथ है, दूसरे के बारे में कह रहे हैं। बोलने वाला किसी दूसरे के बारे में जब कह रहा होगा तो वह क्या होगा, अन्य पुरुष होगा, ठीक है। अब सर्वनाम के 6 भेद बताए हैं, तो पहला तो बता दिए पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी होता है आपको, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष बता दिए। अब दूसरा में आएगा आपको निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, मेन वाला निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें बच्चों आपको क्या आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में, इसमें निश्चय होने का बोध होगा। जैसे यह, ये, वह और वे, ये सब कौन सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यह और ये से निकटता का बोध होता है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यह कलम है, मान लीजिए यहाँ पे हम कलम रख दिए, यह कलम है, तो इससे क्या चीज़ का बोध हो रहा है, नज़दीक का बोध हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है तभी ना हम कह रहे हैं कि यह कलम है, ठीक है। और लेकिन वह और वे है ना, मतलब यह जो है, ये, यह और ये निकटता का बोध कराते हैं। जिससे ये मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा मान लीजिए कलम रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहे हैं यह कलम है, तो ये किसका बोध करा रहा है, निकटता का। नज़दीक में है तभी कह रहे हैं ये कलम है, तो ये भी किसका बोध करा रहा है, निकटता का बोध करा रहा है, नज़दीक का। लेकिन जैसे ही इसमें बच्चों आएगा, वह और वे से दूरी का बोध होता है। जैसे मान लीजिए हम इधर कहीं साइड में हम रख दे रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम पेन रख दे रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे इशारा से कहेंगे वह कलम है, यानी कि दूर में है वह। पास में रहेगा तो क्या कहेंगे, यह कलम है, ये कलमे है। दूर में रहेगा कोई चीज़, दूर की वस्तु के लिए, जिससे दूर से हम किसी चीज़ को देखते हैं क्या कहते हैं, वह लड़का है, मतलब दूर से उसको देख रहे हैं। मतलब नज़दीक से किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको क्या कहेंगे, यह लड़का है ना, नज़दीक में कोई रहेगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यह और ये से निकट का बोध होता है। लेकिन इसमें आपको देखना है वह और वे से किसका बोध होगा, दूरी का। जैसे हमने यहाँ लिया है, यह कुत्ता है, यह क्या है, कुत्ता है, तो मान लीजिए यह कुत्ता यहाँ पे बैठा हुआ है तभी ना करे, यह कुत्ता है, उसको देख रहे हैं इस पर, तो इससे किसका बोध हो रहा है, निकट का बोध हो रहा है, नज़दीक का। वह लड़का है कहीं दूर में, तो उससे किस चीज़ का बोध हो रहा है, दूरी का बोध हो रहा है। तो दूर के लिए वह और वे का बोध होगा, और यह और ये का निकट कोई चीज़ रहेगा तो उसका बोध होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में हमको क्या आता है, यह, ये, वह और वे, यही क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ भी दिख जाएगा यह, ये, वह और वे, इससे कोई भी आपका वाक्य बना होगा, वे हमारा क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों। आगे हमारा होता है तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होता है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या देखना है आपको, इसमें रहेगा कुछ और कोई रहेगा, या इसका मतलब ओब्लिक होता है, या होता है मतलब किसी, है ना, यहाँ गलती लिखा गया है, किसी होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें होगा कुछ और कोई रहेगा या किसी रहेगा, इसका मतलब या होता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों क्या देखना है आपको, इसमें देखिएगा कुछ रहेगा और
कुछ रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, कोई या किसी। ये क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कहीं भी दिख जाए कुछ, कोई, किसी, तो ये आपको किस में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे मान लीजिए हम मतलब अनिश्चयवाचक मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए कोई आ रहा है, तो इसमें किसका बोध हो रहा है, अनिश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है। मतलब मान लीजिए मम्मी हमसे पूछ रही है कि देखो तो कौन आ रहा है घर में, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई आ रहा है। मतलब हमको भी मालूम नहीं है कि कौन होगा, हमारे कोई रिलेशन का होगा, चाहे दोस्त होगा, हम नहीं पहचानते, चाहे पापा का दोस्त होगा, कोई भी। तो इसमें कोई आ रहा है मतलब क्लियर नहीं है, इसमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित का बोध हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई हो गया, तो यहाँ पे कोई आ गया, यहाँ पे देखिए मिल गया। यहाँ पे जैसे मैं आपको लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ रहेगा और कोई रहेगा, किसी रहेगा, तो ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे कोई आ रहा है, तो कोई आ गया, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या होगा, कोई आ रहा है मतलब निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है। दो में देखिए, दूसरा एग्जाम्पल में हमने लिया है ना, कुछ खो गया है ना, इसमें क्या चीज़ का बोध हो रहा है, अनिश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। मतलब किसी का कोई सामान खो गया, मान लीजिए हम पूछ रहे हैं किसी से, वो बोल नहीं रहा है, तो हम क्या गेस कर सकते हैं, कोई पूछेगा कि अरे काहे खोज रहा है, क्या चीज़ खोज रहा है, तो कुछ खो गया है, पता नहीं इसका गिर गया है, नहीं बोल रहा है, तो इसमें कुछ खो गया है। तो इसमें किस चीज़ का बोध है, निश्चित का बोध, मतलब पता नहीं है क्या खो गया, उसको तीसरा आदमी को भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है बच्चों, चौथा हमारा आता है क्या, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों, सर्वनाम से, है ना, सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाला शब्द, मतलब कोई सर्वनाम वाला शब्द रहेगा फिर सर्वनाम ही रहेगा, यानी कि सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मान लीजिए जिसकी डैश उसकी जो, मतलब जिसकी हो गया, यहाँ उसकी हो गया, ये बीच में जोड़ेगा संबंध को। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। मान लीजिए जो डैश सो आदि, तो इसमें क्या बना सकते हैं हम, देखिए यहाँ जिसकी है तो जिसकी, यहाँ हो जाएगा लाठी, मान लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी भी सर्वनाम हो गया और उसकी भी सर्वनाम हो गया। इसमें बीच में क्या है, ये आपस में ये दोनों सर्वनाम को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी सर्वनाम हो गया, ये भी आपस में दोनों को सेंटेंस को जोड़ने का काम करना है। तो आपस में जो भी दो सर्वनाम का संबंध जोड़ने का काम करेगा उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो सोता है सो खोता है, जो हो गया, है ना, जो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सो हो गया। तो ये दोनों क्या है, आपस में सर्वनाम को जोड़ने का काम कर रहा है, जो सोता है सो खोता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जो डैश सो आदि, मतलब जो, यहाँ पे मान लीजिए नीचे बनाया है जो खोता, मतलब जो, है ना, सोता है, यहाँ पे सोता हो जाएगा, सॉरी, जो सोता है ना, सो, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो जाएगा, सो, क्या हो जाएगा, सो, जो सोता है सो खोता है। ठीक है, इस तरह आपको बता दिए। तो ये किस में होगा, संबंधवाचक, मतलब दो सर्वनाम जो शब्द जो है ये आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा। जैसे जिसकी उसकी क्या है, सर्वनाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये दोनों को क्या कर रहा है, आपस में ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, आगे 5 में बच्चों हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। इसमें निज का मतलब क्या होता है, निजी मतलब प्राइवेट, अपना हो गया। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप निजवाचक मतलब आप जो है, आप, ये हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आप क्या है, निजवाचक। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप दिखे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इसमें निज का मतलब क्या होता है, खुद, स्वयं, मतलब अपने आप, स्वयं का बोध होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, मैं आप ही चला जाऊंगा। इस वाक्य में अगर हम देखते हैं, इस वाक्य का अर्थ हुआ कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इस वाक्य का अर्थ हुआ कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है ना, मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आ गया, आप क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, मैं आप ही चला जाऊंगा, अपने आप स्वयं चला जाऊंगा। तो इसमें खुद का और स्वयं का बोध रहा है कि अपने आप चला जाएगा, वो किसी की ज़रूरत नहीं है। नोट में एक चीज़ आपको हम लिखा है, इसको बच्चों ध्यान में रखना है। इसमें आपको देखना है, निजवाचक में पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या होता है, बड़ों के लिए हम तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने यहाँ आपको बताया कि आप निजवाचक होता है। इसमें कैसे ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी बड़े के लिए, बड़ा कोई व्यक्ति है तो तुम के जगह हम उसके स्थान पर क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, आप का प्रयोग करते हैं, होता है। लेकिन
दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। कैसे, देखिए जैसे आप खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो आप जो है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप क्या है, खा रहे हैं, क्योंकि आप का हम बोध किसके लिए कर रहे हैं, बड़ा के लिए कर रहे हैं। आप खा रहे हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, तो आप क्या हो गया, निजवाचक, क्योंकि वह जो है सर्वनाम तो है, वो आप ही चला गया, मतलब वह अपने आप चला गया, दूसरे की मदद तो उसमें नहीं है, स्वयं अपने खुद की बात कर रहा है कि वो अपने आप चला गया। तो यहाँ पे आप जो हो गया हमारा निजवाचक हो गया। लेकिन आप यहाँ खा रहे हैं तो दूसरे के लिए, मतलब मान लीजिए कोई बड़े के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आप खा रहे हैं तुम के जगह, तो ये हमारा किस में आएगा, पुरुषवाचक होगा। लेकिन अपने आप के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वह आप ही चला गया, तो आप किस में आएगा, निजवाचक में आएगा। ठीक है। आगे हमारा छठा है। छठा हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों, है ना, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उससे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है, सवाल जवाब हो रहा है, तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या होगा, कौन पढ़ रहा है, तो हम मान लीजिए किसी से पूछ रहे हैं कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, तो हम किसी से हम सवाल कर रहे हैं, क्या खा रहे हो, तो ये क्या हो गया, हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या खा रहे हो। नोट में आपको ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम सिर्फ 2 ही होता है, हम लिख दिए हैं। पहला क्या होता है, ये कौन हो गया, कौन जो हो गया कौन सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। और क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ हम कह रहे हैं कौन पढ़ रहा है, तो कौन आ गया इसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या, क्या खा रहे हो, है ना। तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या, ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, ये सब कौन और क्या जो है, इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है, कौन और क्या जो है ये कौन सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल PCC रामनगर। आप लोग देखिए, इसके लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं, आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।